पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का जब मक्का मुहदा हो गया तो फिर अमेरिका सऊदी अरब से निकल क्यों नहीं जाता? ये सवाल सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं और ये सवाल भी बहुत अहम है क्योंकि अमेरिकी मौजूदगी सऊदी अरब पर ईरानी हमलों की वजह बन रही है। तो फिर सऊदी अरब को अमेरिकी फौज निकाल बाहर करनी चाहिए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अगरचे पाकिस्तान और तुर्की सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन बढ़ा भी रहे हैं, फिर भी अमेरिका सऊदी अरब की सरजमीन में रहेगा। इसकी वजह सिर्फ सऊदी अरब की हिफाजत नहीं बल्कि अमेरिका के लिए अपने स्ट्रेटेजिक मफादात हैं। अमेरिका खलीज में रहकर ईरान पर स्ट्रेटेजिक प्रेशर बरकरार रख सकता है, खित्ते में इंटेलिजेंस और मिलिट्री रीच कायम रखेगा, आलमी एनर्जी रूट खसूसन खलीज और आबना हरमस की सूरत हाल पर अपना असर व रसूख कायम रखेगा और अपने इत्तेहादियों के दिफाई निज़ाम के जरिए पूरे खित्ते में अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखेगा। इसके अलावा एक और बड़ा मसला चीन है। अगर अमेरिका सऊदी अरब से अपनी मौजूदगी खत्म कर दे तो वाशिंगटन के लिए ये खतरा होगा, क्योंकि चीन इस स्ट्रेटेजिक खला में मजीद अपनी जगह बनाएगा। चीन पहले ही ईरान के साथ गहरे इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रखता है, जबकि सऊदी अरब भी चीन के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा है। इसलिए अमेरिका के लिए सऊदी अरब छोड़ना सिर्फ एक मुल्क से फौज वापस बुलाना नहीं होगा, बल्कि मशरिक वस्ता में अपने स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस का एक अहम हिस्सा छोड़ने के मुतरादिफ है। मक्का मुहदा तो एक मामूली सी पेशरफ्त है बर्डन शेयरिंग की। ये मुहदा रातों रात अमेरिका को रिप्लेस नहीं करता। ना ही पाकिस्तान और तुर्की फौरी तौर पर अमेरिकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स या डिफेंस सिस्टम का मुतबादिल बन सकते हैं। असल तब्दीली शायद आहिस्ता आहिस्ता सालों बाद ही आए। अगर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब मुश्तरका ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिफेंस प्रोडक्शंस, एयर एंड मिसाइल डिफेंस या मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को अमली शक्ल देते हैं तो सऊदी अरब के पास मुस्तकबिल में एक से ज्यादा सिक्योरिटी पार्टनर तो हो सकते हैं। और यही वो चीज है जो सऊदी अरब के लिए अहम है, क्योंकि जब सऊदी अरब का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वाशिंगटन पर अनहसार कम हो जाएगा तो अमेरिका की बार्गेनिंग पावर भी निस्बतन कम हो जाएगी, जिससे सऊदी अरब में रजीम चेंज या किसी भी किस्म के इंटरफेरेंस की ताकत खत्म हो जाएगी। यानी मक्का मुहदे का फौरी नतीजा ये नहीं कि अमेरिका बाहर, पाकिस्तान और तुर्की अंदर, बल्कि मुमकिन नताइज ये हैं कि अमेरिका अकेला सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं रहेगा। और अगर ये तावन आने वाले बरसों में इंस्टीट्यूशनल शक्ल इख्तियार कर लेता है तो खलीज में ताकत का तवाजुन आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो सकता है। यही वजह है कि इस मुहदे की असल अहमियत आज के दिन से ज्यादा अगले 5 या 10 सालों के बाद ही नजर आएगी और खित्ते में ताकत के तवाजुन का फैसला करेगी। अल्लाह निगहबान।